नमस्कार, मैं विकास सोनी। आज हम आपको बता दें 2022 और 2023 के लिए बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। आज ललितपुर कचहरी में अधिवक्ताओं के साथ हम देखेंगे माहौल कि बजट का क्या माहौल है और क्या कहना है अधिवक्ताओं का। आइए हमारे साथ। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह चौहान है और मैं यहाँ युवा अधिवक्ता हूँ। क्या कहेंगे आप बजट के बारे में? रोजगार एक मुद्दा है, इसमें क्या बजट में रोजगार के बारे में? बजट में सिर्फ सपने दिखाए गए हैं, युवाओं के लिए कोई भी रोजगार की व्यवस्था नहीं है और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में कोई भी छूट नहीं दी गई, जो कि मध्यम वर्ग बहुत समय से कोरोना काल उसने झेला है, इंतजार कर रहा था कि हमें टैक्स में कोई छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे बजट में नहीं हुआ है। तो बजट क्या पिछले अनुमान में जो टैक्स पिछली साल जैसे टैक्स था वो क्या इस साल भी वही टैक्स? वही का वही टैक्स है। मध्यम वर्ग को कोई भी सुविधा नहीं दी गई, ना ही कुछ कम किया गया है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ छूट देते, जिससे कोरोना काल में उसको रोजगार नहीं रहा है, बेरोजगारी बहुत हुई है। अगर उसको कुछ छूट मिलती तो उसकी जेब में कुछ पैसा आता, कुछ बचत होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम क्या है? आकाश जहाँ क्या कहेंगे आप? चमड़े के जो वस्तु हैं उनको सस्ते कर दिए गए हाँ हैं। सस्ते किए हैं, चूँकि वो सरकार को फ़ायदा होता है, हम लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन बजट बहुत अच्छा रहा है, ठीक रहा है, ज़्यादा खास नहीं रहा है इस बार। अच्छा, चलिए बहुत बहुत। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र घोष है। क्या कहेंगे घोष जी आप इस बजट के बारे में? क्या जीएसटी और इसमें जो भी प्रावधान रखे गए हैं कि इससे भारत का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इस साल का इस साल का जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री जी ने, उसमें दिखाया गया किसानों के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसको लेकर जुमले बनाए गए हैं, और जो पिछले बार भी यही हुआ था, इस बार भी हुआ है यही। ऐसा ही बजट है, बजट में कुछ नहीं है, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। बाबूजी, इसमें दिव्यांगों को छूट दी गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? दिव्यांगों को छूट मिलना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो बजट है ये बड़ा दुरूह है। जनरल आदमी की समझ में ये बजट नहीं आ रहा है कि इस बजट में किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, किसको क्या नुकसान हो रहा है। हालांकि इस बजट में कम से कम इतना प्रावधान करना चाहिए कि शिक्षा पे जोर देना चाहिए था। अगर व्यक्ति पढ़ेगा और टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करेगा तो कहीं ना कहीं वो रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। कोरोना काल में 200 टीवी चैनल इन्होंने प्रावधान किया, 200 नए टीवी चैनल लाएंगे जिससे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, टीवी चैनल से शिक्षा का प्रचार प्रसार कभी नहीं हो सकता। जब गुरु और शिष्य आमने सामने बैठेंगे तभी वो कुछ शिक्षक और दे पाएगा, शिक्षक और शिक्षार्थी कुछ ले पाएगा। ये टीवी चैनल के माध्यम से अगर कोई शिक्षा चलती होती तो कई सदियों से चल रही होती। चलिए, बहुत शिक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2047 बहुत लंबा समय है, इसके लिए आप क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? देखिए, 2047 तो की बात आज करना तो असंभव सी बात है, लेकिन जो आज बजट पेश किया है वो सभी वर्गों के लिए पेश किया गया है। 5 साल में 60 लाख नौकरियां सरकार ने घोषित की हैं। ऑर्गेनिक खेती पर बल दिया है, रोज़गार अपने आप आएगा। लोग कहते हैं कि रोज़गार की सरकार ने बात नहीं करी, इसके मतलब कि बजट नहीं देखा उन्होंने या बजट को नहीं पढ़ा। आप अगर बजट देखेंगे तो 5 साल में 60 लाख नौकरियाँ। तो अभी भी दूसरा उन्होंने ऑर्गेनिक खेती पर बात की है कि हम ऑर्गेनिक खेती बढ़ाएंगे तो रोज़गार उससे बढ़ेगा। तीसरा, उन्होंने ड्रोन तकनीक के लिए उन्होंने कहा है कि हम ड्रोन तकनीक को बढ़ाएंगे तो उसमें रोज़गार की प्रबल संभावना है। दिव्यांगों के लिए उन्होंने टैक्स में छूट की है, माता पिताओं के लिए। तो हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं इस बजट में सरकार ने पूरी कोशिश की है। और कोरोना काल होने के बावजूद भी इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया, जबकि सरकार फ्री वैक्सीनेशन कर रही, फ्री राशन दे रही, सब कुछ फ्री कर रही है, तब भी इनकम टैक्स स्लैब में कोई कटौती नहीं की गई है। इसलिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। तो इसमें बजट में जैसे आपने पिछले हफ्ते में मैं देखा, बेरोजगार लोगों के लिए इलाहाबाद में, पटना में लाठीचार्ज हो रहा था। वो उस लायक थे। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आपने कौन सा दिन चुना ऊधम करने के लिए? पिछली 26 जनवरी को किसानों ने आग लगाई थी। क्या इनको रोजगार मिल जाता? ये उधम नहीं? नहीं, आपको रोजगार आप अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर पाएंगे। रोजगार देना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। आप में क्वालिटी होगी, आप में गट्स होंगे, रोजगार आप नियोक्ता खुद ढूंढते चला आएगा आपको। लेकिन रोजगार पाने का ये तरीका नहीं है कि आप सरकारी संपत्ति पे आग लगाएं, पटरी पर आग लगाएं। उस दिन उन बेरोजगारों ने कितना उद्यम किया, तो क्या लाठी के पात्र नहीं थे? तो आपके हिसाब से कैसा बजट था? उनको लाठी उनको उठा के बंद कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई बाबूजी, क्या कहेंगे इस 2022 और 2023 के बजट के बारे में?
जो बजट है ये भी जो बजट है जो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नहीं है। आप देखें कि पुरानी अर्थव्यवस्था जो मनमोहन सिंह के द्वारा 300 करोड़ रुपए जो सोना रखकर उन्होंने यहाँ की जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया था, आज आप ये देखें कि भाजपा के द्वारा 4000 करोड़ रुपए की स्वयं की आय जो है पार्टी की आय 4000 करोड़ हो गई है। आप अब उससे अंदाज़ा ला सकते हैं कि ये सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने मतलब अपने ऑफिसेज बनाने के लिए हजारों करोड़ लगा चुके हैं और इस कोरोना काल में किसी भी आम व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं दिया। 5 किलो अनाज से सोचते हैं कि हिंदुस्तान का विकास हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। और ये बजट जो है गरीब व्यक्तियों के लिए नहीं है, अमीर व्यक्तियों के लिए इन्होंने बजट बनाया है। उन्हीं को 15% छूट दी है और आम आदमी को इस बजट में कुछ भी नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी और टैक्स में जो प्रावधान किए गए हैं, क्या इसमें आप संतुष्ट हैं, क्या और बदलाव चाहते हैं? क्या नहीं, संतुष्ट है। संतुष्ट है? हाँ, सही है, सही है, सही है। जीएसटी अगर नहीं लगेगा तो कहाँ से आएगा हमारे देश के लिए पैसा? पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से जो बेरोजगार जो फ्री में अनाज मिल रहा है दे रहे हैं गरीबों को, ये कहाँ से आएगा? इस बार जीएसटी और टैक्स बढ़ाने में दुगने लोगों ने भाग लिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? दुगने लोगों ने भाग लिया है। तो अच्छा है ना, प्रोत्साहित हो रहे हैं लोग, तभी तो भाग ले रहे हैं। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? और जो चीज़ सस्ती हुई है, जो चीज़ महंगी हुई है, आर्टिफिशियल चीज़ महंगे हुए हैं, चमड़े का कम हुए हैं, चार्जर कम हुए हैं, क्या कहेंगे? जब देश तरक्की करेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, ये स्वाभाविक है। और ये फ्री का राशन पानी मिल रहा है, जो शहरों में 2.5 लाख रुपए के आवास बन रहे हैं, वो कहाँ से बनेंगे? तो ये महंगाई तो होना जरूरी है। विकास देश करेगा तो विकसित होगा तो महंगाई जरूर बढ़ेगी इसमें। वो बजट बहुत सभी लोगों को साधने की कोशिश की गई है, बजट में कोई कमी नहीं है, सही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या कहेंगे ये बजट के बारे में, आपकी क्या राय है? और क्या होना चाहिए? इस बजट में मोदी सरकार ने अधिवक्ताओं के हित में उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ नहीं किया है। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि मोदी सरकार अधिवक्ताओं के हित में कुछ ऐसा बजट लाएगी जिससे अधिवक्ताओं का विकास होगा। कोरोना काल में ना तो वकील को कोई फीस मिलती है और वकील बेकार हैं, इसलिए हमारी अपेक्षा ये है नई सरकार से कि अधिवक्ताओं के हित में कुछ अच्छा कार्य करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वकील साहब, क्या कहेंगे इस बजट के बारे में, महंगाई और उसके बारे में? इसमें महंगाई ना तो कम की गई है, ना और ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। इसके बारे में ना तो सोचा गया है, ना ही अधिवक्ताओं के बारे में सोचा गया है। कोरोना काल में अधिवक्ताओं ने जितना स्ट्रगल किया है शायद ही कोई और कर पाता, इसलिए इन्हें अधिवक्ताओं के बारे में सोचना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुकिएगा, क्या कहेंगे आप इस बजट के बारे में और जीएसटी और टैक्स के बारे में? बजट का ऐसा है कि 2 साल से कोरोना काल चल रहा है और सरकार ने इतना लोगों के लिए काम किया, पैसे कहाँ से आएंगे? सारे जनता से ही पैसे आएंगे और जनता पे ही पैसा खर्च किया जाएगा। इससे अच्छा बजट अभी तक का कोई हुआ नहीं। चलिए बहुत बहुत जी। ये हमारे साथ है सभी गणमान्य अधिवक्ता जी, जिनसे हम आपको माहौल दिखाया बजट का, और भी हम चर्चित स्थान और चर्चित व्यक्तियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।